इस वीडियो में हम हेलोएरिन के भौतिक व रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। हेलोएरिन के भौतिक गुण। हेलोएरिन के भौतिक गुण। यदि इनके भौतिक गुणों की बात करें तो इनके गलनांक, क्वथनांक व घनत्व हाइड्रोकार्बन के गलनांक, क्वथनांक व घनत्व से ज्यादा होते हैं। दूसरा, विभिन्न हैलोजन होने पर इनके घनत्व का निम्न क्रम होता है, इनके डेंसिटी का निम्न क्रम होता है। आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो। इसी प्रकार से आर्थो, मेटा व पैरा डाई क्लोरो बेंजीन के क्वथनांक का निम्न क्रम है, के बॉइलिंग पॉइंट का निम्न क्रम है, अर्थात आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का क्वथनांक ज्यादा होता है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का क्वथनांक कम होता है। तीसरा हेलोएरिन जो है ये अम्ल, क्षार व कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं किंतु जल में अविलेय होते हैं क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन नहीं बना पाते। अब हम चर्चा करते हैं हेलोएरिन के रासायनिक गुणों के बारे में। इसे नोट कर लेंगे। रासायनिक गुणों में सबसे पहले हम देखते हैं हेलोएरिन में CX बंध की प्रकृति के बारे में। हेलोएरिन में CX बंध की प्रकृति। हेलोएरिन में CX बंध की प्रकृति। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि हेलोएल्केन, क्वेश्चन नोट करेंगे, लिखेंगे हेलोएरिन की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों? दूसरा, हेलोएरिन में CX बंध की प्रकृति से क्या समझते हैं, या हेलोएरिन में CX बंध कम क्रियाशील होता है, क्यों? इसका उत्तर हम कैसे देंगे? हेलोएरिन का CX बंध हेलोएल्केन के CX बंध की तुलना में कम क्रियाशील होता है। इसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला कारण है हेलोएल्केन में CX बंध में हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु sp3 संकरित अवस्था में होता है। sp3 संकरित अवस्था में होने के कारण इसमें S प्रवृत्ति कम रहती है, जबकि हेलोएरिन में कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन परमाणु sp2 संकरित होता है, जिसमें S प्रवृत्ति अधिक होती है। हेलोएल्केन में S प्रवृत्ति क्या रहती है? कम रहती है, और हेलोएरिन में S प्रवृत्ति अधिक रहती है। हेलोएरिन में हैलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन परमाणु sp2 संकरित होने के कारण S प्रवृत्ति अधिक होती है, जिससे हैलोजन परमाणु नाभिक से मजबूती से जुड़ जाता है, क्योंकि बंध लंबाई कम हो जाती है। हैलोजन परमाणु नाभिक से मजबूती से जुड़ जाता है, जिससे इसका विदलन कठिनाई से होता है, जबकि हेलोएल्केन में sp3 संकरण होने के कारण यह नाभिक के साथ या कार्बन के साथ ढीला बंधा होता है, जिससे इसका विदलन आसानी से हो जाता है। इसलिए हेलोएल्केन हेलोएरिन से ज़्यादा क्रियाशील हो जाते हैं, अर्थात इसके CX बंध के कम क्रियाशील होने के कारण, अर्थात हेलोएरिन के CX बंध के कम क्रियाशील होने का कारण sp2 संकरण है, जिसमें S प्रवृत्ति अधिक होती है, जिससे हैलोजन परमाणु कार्बन से दृढ़ता से बंधा होता है तथा इसका विदलन कठिनाई से होता है। दूसरा है हेलोएरिन में अनुनाद पाया जाता है। हेलोएरिन में रेजोनेंस पाया जाता है, अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद पाए जाने के कारण
इसके CX बंध में द्विबंध के समान गुण आ जाते हैं। इसके CX बंध में द्विबंध के समान गुण आ जाते हैं, जिससे बंध लंबाई कम होने से हैलोजन का विस्थापन कठिनाई से होता है। देखेंगे किस प्रकार से। इस प्रकार से ये बेंजीन रिंग है, इससे जुड़ा हुआ हैलोजन परमाणु है। यहाँ पर ये इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं हैलोजन के पास। जब इसमें अनुनाद होता है तब अनुनाद की स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं, ये उठ के यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। CX के मध्य डबल बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है, ये बॉन्ड बने रहते हैं। इसी प्रकार से और आगे यदि देखें तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाता है, ये यहाँ पर उठ के आ जाता है, ये बॉन्ड हो गया, ये यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए और ये X। अगली स्थिति में ये यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये बॉन्ड बन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, डबल बॉन्ड X पॉजिटिव, और अगली स्थिति में पुनः पूर्व स्थिति को प्राप्त हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है और ये उठ के यहाँ पर वापस चला जाता है, तो सिंगल बॉन्ड X। ये तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि CX बंध में द्विबंध के समान गुण आ जाता है। द्विबंध के समान गुण आने के कारण यहाँ पर CX बंध की बंध लंबाई कम हो जाती है, जिससे हैलोजन का विस्थापन कठिनाई से होता है तथा इसकी क्रियाशीलता घट जाती है। तीसरा कारण है ध्रुवीयता का। ध्रुवीयता अनुनाद पाए जाने के कारण हैलोएरिन का CX बंध जो है ये कम ध्रुवीय होता है, इसकी ध्रुवीयता कम हो जाती है। ध्रुवीयता कम होने के कारण हैलोजन का विस्थापन कठिनाई से होता है, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि हैलोएरिन के कम क्रियाशील होने के मुख्य 3 कारण हैं। पहला कारण है संकरण। हैलोएल्केन में sp3 संकरण होता है, जिसमें S प्रवृत्ति कम होने के कारण हैलोजन परमाणु ढीला बंधा होता है कार्बन से तथा ये शीघ्रता से मुक्त हो जाता है, जिसके कारण इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जबकि हैलोएरिन में CX बंध का कार्बन परमाणु sp2 संकरित होता है, जिसमें S प्रवृत्ति अधिक होने के कारण हैलोजन परमाणु कार्बन से मजबूती से जुड़ा होता है तथा इसका विस्थापन कठिनाई से होता है, इसलिए हैलोएरिन कम क्रियाशील होते हैं। दूसरा कारण अनुनाद का है। हैलोएल्केन में अनुनाद नहीं पाया जाता, जबकि हैलोएरिन में अनुनाद पाया जाता है। अनुनाद पाए जाने के कारण इसके CX बंध में द्विबंध के समान गुण आ जाते हैं। द्विबंध के समान गुण आने के कारण हैलोजन का विस्थापन कठिनाई से होता है। तीसरा कारण ध्रुवीयता का है। हैलोएरिन हैलोएल्केन की तुलना में कम ध्रुवीय होता है। कम ध्रुवीय होने के कारण इसके हैलोजन का विस्थापन कठिनाई से होता है। इस कारण से इन 3 कारणों से हम देखते हैं कि हैलोएल्केन की तुलना में हैलोएरिन का CX बंध या हैलोएरिन की क्रियाशीलता कम हो जाती है। हैलोएरिन के कम क्रियाशील होने के कारण इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कठिनाई से होती हैं। कठिनाई से होती हैं, किंतु उच्च दाब ताप उत्प्रेरक की उपस्थिति में कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्रियाएं होती हैं। इनमें अधिकांश इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। अगले वीडियो में हम हैलोएरिन की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।